अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो आज हम आ गए हैं अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तो जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कोई क्लास नहीं लेके आ पा रहा था, जो हमारा कोर्स रुक गया था बीच में, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे भी लेके जाएंगे। अभी इलस्ट्रेटर चल रहा है, मैं फोटोशॉप भी करवाऊंगा, आपको प्रीमियर प्रो भी करवाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ कंटिन्यूस चलना है। मैं आप लोगों को इजी वे में सिखा रहा हूँ, बहुत इजी। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ करवा रहा हूँ। आप लोग यार फ्री के मिल रहा है, ले लो यार। कहाँ लेके चले जाऊँगा इतना सारा कुछ, मैं अकेले कहाँ लेके जाऊँगा। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यार इसका फ़ायदा उठा लो। आप लोग इसको ले जाओ, मुफ्ते में मिल रहा है, ले जाओ। ज्ञान मुफ्ते में कोई मिलता है ना, तो ले जाया करो इसे। और अगर फीसें भरनी है तो जाओ, इंस्टीट्यूट्स हैं, आप लोग भरो 20-30 हज़ार रुपया, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि ले रहे हूँ, आई डोंट नो। तो आप लोग जाओ और कर लो। बाकी सॉरी, काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कोई क्लास नहीं लेके आ पा रहा था। आज की जो हमारी क्लास है वो है पाथफाइंडर और शेप मोड्स। ये दो चीज़ें हमने करनी है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, आसान है। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। छोटी सी क्लास है, आप लोग इसके ऊपर वर्क भी करें, और हाँ, इसको आपने देखना है, समझना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे आइकन्स आप इससे बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टूल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग करेंगे ना तो खुद ही देखेंगे और आप लोगों को ईजी लगेगा। तो भाई बिना देर किए हम अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पर आज जो हम करेंगे वो है पाथफाइंडर और शेप मोड्स। ये दो चीज़ें हमने देखनी है, वो क्या चीज़ें और हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं, क्या काम है इलस्ट्रेटर के अंदर उसका। तो चलें शुरू करते हैं फिर। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बनाया। बाकी शॉर्ट कीज़ आप लोगों को याद है ना, शुरू से मैं आप लोगों को शॉर्ट कीज़ साथ साथ में बताता आया हूँ, बट फिर भी मैं आज दोबारा से बता देता हूँ। अब मैंने एक बॉक्स लिया। ये बॉक्स किस तरह आया कि यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, शिफ्ट प्रेस करते हुए एक ये बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से एक बॉक्स रखा, किस तरह, ऑल्ट एंड लेफ़्ट क्लिक दोनों प्रेस करते हुए यहाँ पर एक इसकी कॉपी ले ली। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर दो शेप्स बना दी हैं। अब इनका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो पैनल है वो ऑन कर लूँगा। तो विंडोज़ में जाऊँगा। वैसे आप यहाँ साइड से भी लेके आ सकते हैं, काम यहाँ भी कर सकते हैं, आपका पैनल यहाँ भी होता है। बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेपरेट करूँ, तो ये थोड़ा मैं सेपरेट यूज़ कर लूँगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये पाथफाइंडर का एक पैनल आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ये ऊपर जो है ये शेप मोड्स हैं और ये नीचे पाथफाइंडर्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, लेफ़्ट क्लिक करते हुए ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूनाइट। तो जैसे कि यूनाइट मैं करता हूँ तो आप लोग देखें ये दोनों एक हो गए। अब जैसे कि आप ये देखें, ये दो बॉक्स नहीं रहे, ये एक शेप बन गई है। हाँ, एक और चीज़, अब इनको अगर मैं मूव करना चाहूँ या देखूँ, अनग्रुप का ऑप्शन ही नहीं है। तो अनग्रुप करना चाहूँ तो ये अनग्रुप नहीं हो सकते। हाँ, एक सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको Ctrl+Z से अंडू कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर Ctrl+Z से अंडू कर दिया और इनको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा। ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर यूनाइट पे आके क्लिक करूँगा। ऑल्ट का बटन आपने प्रेस करके रखना है, जब तक आप इस पर क्लिक नहीं कर लेते आपने ऑल्ट का बटन नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर ये देखें, आपको ये लाइंस, ये पाथ्स जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप चाहें तो इनको मूव भी कर सकते हैं। किस तरह कि जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर फिर सिलेक्शन टूल लूँगा। अब ये देखें, आप इजीली मूव कर सकते हैं। आपको जिस साइड पर रखना है, जो शेप बनानी है, आप इससे
बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहें तो आप वो भी करके एक शेप बना सकते हैं। तो इजी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा। अब इन दोनों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा से 2 बॉक्स मैंने लिए। इनका ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इनको लाइक मैं ये कलर ऐड कर देता हूँ इनमें, और स्ट्रोक में इनके ऑन रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब बार बार मैं ऑल्ट वाला ऑप्शन नहीं करके दिखाऊंगा, आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरह इसको यूज़ करना है, आप इसको किस तरह मूव कर सकते हैं। ऑल्ट आप तब ही यूज़ कर सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी शेप चेंज करनी है। अगर आपको शेप चेंज नहीं करनी तो आप जस्ट क्या करें, इसको यूनाइट कर दें, सिंपल ऐसे ही। अगर आपको नहीं करना, आपको बार बार चेंज करनी है इसकी शेप, तो ऑल्ट प्रेस करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं कि जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो आप ये देखें ये यूनाइट तो हो गए हैं, बट आपको इनके पाथ नज़र आ रहे हैं। अब इनको मूव करना है, ऊपर वाला जो रखा हुआ है बॉक्स, आप उसको मूव करना चाह रहे हैं। ईजी वे है, आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। अभी इन दोनों को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना, आपने डीसिलेक्ट रखना है दोनों को। आप गए डायरेक्ट सिलेक्शन में, इसके ऊपर क्लिक किया, देन आप गए सिलेक्शन पे और इजीली मूव कर सकते हैं। आई नो आप कंफ्यूज हो सकते हैं शुरू में कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है और फिर आप गए, आप यहाँ से मूव करना चाहें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने क्लिक किया, आप सिलेक्शन टूल से मूव करना चाहें और वो मूव नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ये दोनों एक ही हैं, यूनाइट हो गए ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, देन सिलेक्शन टूल, देन मूव कर देना है इसको। तो इजी। तो उम्मीद करता हूँ ये इजी लगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं फिर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनको मैं साइड पे रख दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम 2 बॉक्सेस और ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस फ्रंट। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो फ्रंट के ऊपर था वो डिलीट हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से। तो बाकी अगर आप ऑल्ट से करना चाहें तो ऑल्ट से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे जाके वीडियो पे आप वो देख सकते हैं। तो माइनस का काम यही है, ऊपर वाली जो शेप होती है आपकी उसको डिलीट कर देता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, जो आपका सेंटर वाला पार्ट होगा, मीन्स के ये 2 पार्ट जो हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उन दोनों को बीच में रख देगा और जो बाहर वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उस एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो आप ये देखें सेंटर वाला बॉक्स हमारे पास रह गया, बाकी सारा डिलीट हो गया। तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा इजी से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, दोनों को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड किया तो जो सेंटर वाला पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, पहले इंटरसेक्ट हो रहा था तो बाहर वाला पार्ट डिलीट हो गया था। एक्सक्लूड उसका उल्टा है। एक्सक्लूड क्या करेगा, बीच वाला पार्ट उड़ा देगा और जो बाहर मटेरियल होगा, जो बाहर शेप होगी उसको रख देगा। तो हम इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, तो शेप मोड्स हमारे ख़त्म हो गए। अब हम आए हैं पाथ फाइंडर पे। पाथ फाइंडर क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले 2 बॉक्सेस रखे थे, अब मैंने क्या किया 3 बॉक्सेस ले लिए, इन दोनों को तीनों को सिलेक्ट किया, सॉरी। अब यहाँ से क्या ऑप्शन है हमारे पास, डिवाइड। आप यहाँ पर इसके ऊपर भी लेके आएंगे ना तो आपको ऑप्शन वो दिखा देगा, डिवाइड लिखा हुआ है, हर एक के ऊपर यूनाइट,
माइनस, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, ये ऑप्शंस वो बता देगा। वर्क मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी इलस्ट्रेटर आप लोगों को गाइड करता रहेगा साथ साथ। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, फ़र्क हुआ है। क्या चीज़? आप ये देखें कि ये वाली जो लाइन्स थी, हमारा पाथ था, वो ऊपर आ गया, हर एक शेप के ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, देन अनग्रुप। अब इनको मैंने अनग्रुप कर दिया। अब ये देखें हर पार्ट सेपरेट हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी इजी से उसने हर एक पार्ट को जो डिवाइड हो गया था उसको अलग कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं वापस रखना चाहूँ तो ये देखें, अब इनको हम कंट्रोल जी कर देते हैं, ये फिर से ग्रुप हो गया। हम उठाकर इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो ज़्यादा भरे ना और अजीब ना लगे। अब ये हर एक शेप मैंने यहाँ पर रख दी। हमारे पास एक शेप रह गई यहाँ पर। वो क्या थी? एक शेप तो हमने रखी नहीं, मैं तो भूल गया। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस। माइनस तो हमने किया ही नहीं था, तो ये मैं माइनस यहाँ पर रख देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर रखा। अच्छा, आप लोगों को कुछ इस तरह शो हो रहा होगा कि ये पजल्स हैं। पजल्स कुछ इस टाइप की होती हैं, तो थोड़ा पजल शेप बन गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। अब जैसे मैंने ये एक और शेप की, तो इनको सेलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास क्या है, ट्रिम। अब यहाँ से मैं ट्रिम कर रहा हूँ, तो ट्रिम ने क्या किया, जो बीच में थे उसको एक ही कर दिया। हमारा जो पाथ था उसको हटा के मगर यहाँ पर आप लोगों को पाथ शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहूँ तो आप ये देखें, अनग्रुप भी हो गया। अब एक और चीज़ है, अब भी आप लोगों को ये शेप सेम एज इट इज़ यूनाइट वाली नज़र आ रही होगी, ट्रिम की जो है। ऐसा नहीं है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अनग्रुप करके ट्रिम कर दिया। ये देखें, कट कर दिया पार्ट उसने। इनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, देन थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे इसका, और हम इसको यहाँ पर रख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चीज़ है हमारे पास। बॉक्सेस लिए, यहाँ रखा, स्ट्रोक्स इनके मैं ऑन कर दूंगा। उसने स्ट्रोक्स भी ख़त्म कर दिए थे, ये देखें। मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स ऑन कर रहा हूँ, इनको सेलेक्ट किया, देन हमारे पास क्या आ जाता है, मर्ज किया। तो आप ये देखें, मर्ज पे। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ, पॉलीगॉन ले लेते हैं हम। ये पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन लेने के बाद अगर मैं इस तरह रख रहा हूँ इसे, अभी ये सेम नज़र आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनके कलर्स चेंज कर देंगे, कलर्स चेंज करते जाएंगे। ऐसे अब ये एक दूसरे के पीछे चले गए। यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे, देन ये यहाँ पर, और इसको यहाँ कर देंगे। अब इन सब को मैंने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, ट्रिम। अब जैसे मैंने ट्रिम किया तो ये देखें, अब मर्ज नहीं हुआ, ये वो कलर्स मर्ज हो गए थे।
एक काम इसने किया है कि आपके जो स्ट्रोक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया। इसके लिए अब क्या करेंगे, अनग्रुप। तो आप ये देखें कुछ इंटरेस्टिंग, ये देखें कि जो एक्स्ट्रा जो आपकी लाइंस पाथ्स जो आ रहे थे यहाँ पर, उसने क्या किया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद यहाँ से मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, तो अनग्रुप करने के बाद आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही ट्रिम भी इसी तरह का काम करता है। ये तब ही आपका अप्लाई होगा जब आपके कलर्स डिफरेंट होंगे। अगर आपने सेम कलर का किया तो आपने जैसे देखा ही है, ये देखें, ये तो अभी मैंने अनग्रुप करके इसको साइड पे रखा ना, तो आपका सेम ही कलर मर्ज कर देगा। सेपरेट कलर्स होंगे तो आप लोगों को शो हो जाएंगे। इनको भी मैं साइड पे रख देता हूँ, इसको, हाँ ये इसको भी साइड पे, इसको डिलीट कर देते हैं, ये हम यहीं पर रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मर्ज। अब मर्ज हमारे पास है, ये भी हम कलर्स चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया। अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, मर्ज। जैसे मैंने मर्ज किया तो आप देखें सेम जैसे ट्रिम ने किया था वैसे ही मर्ज ने भी कर दिया। अगर मैं ये करूं कि इनके कलर सेम कर दूं, अब इनको मैं मर्ज कर रहा हूं, तो आप ये देखें अब यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन नहीं है। पहले जो था हमारे पास अनग्रुप का ऑप्शन आया था, कब, जब हमारे कलर्स, और अब हमारे पास जब कलर सेम है तो उसने मर्ज कर दिया। तो आपका मर्ज यही है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा मैं इनको ना डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो गया। तो जैसे कि हमारे पास है एक ये शेप और एक ये शेप, ये क्या करेगी, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉप। तो क्रॉप उसने क्या किया, जो आपकी शेप्स जो थी इंटरसेक्ट हो रही थी उसको उसने क्रॉप कर दिया। तो ये देखें जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये वाला पार्ट इसका इंटरसेक्ट हो रहा है, मीन्स कि ये शेप इस शेप के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। इनको हमने क्या करना है, क्रॉप करना है। तो क्रॉप के लिए क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, देन ये वाली साइड और ये वाली साइड डिलीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक आउटलाइन बन गई। हमारे पास स्ट्रोक, अगर मैं इसका स्ट्रोक ज़्यादा करना चाहूँ तो ये देखें एक स्मूथ सी यहाँ पर इसने एक आउटलाइन दे दी, तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस बैक। अब बैक वाला जो था उसने माइनस कर दिया फ्रंट से, फ्रंट वाला अब रह गया। पहले हमने फ्रंट वाला डिलीट किया था, माइनस किया था, अब हमने बैक को माइनस किया है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है, वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ और इसको मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ ब्लैक। ये मैंने एक यहाँ पर ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड कर दिया। स्ट्रोक का साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, यहाँ पर 10 कर देते हैं। अब यहाँ से मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, मीन्स के साइज़ छोटा करूँ, तो आपका जो स्ट्रोक है वो देखें कितना ज़्यादा फैल गया।
अगर बड़ा करना चाहूँ तो स्ट्रोक हमारा कम हो जाएगा। सॉल्यूशन है इसका, इजी वे है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, देन आप गए ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फिल को एक्सपेंड करना है या आपको स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रोक को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं ताकि जब हम उसका साइज़ छोटा करें तो हमारा जो स्ट्रोक है वो एज इट इज़ उतना ही रहे। ये नहीं हो कि जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ही थिक हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्ट्रोक को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड किया तो आप लोगों को ये पाथ और ये पाथ, 3 पाथ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको छोटा करना चाहूँ तो ये देखें, इजी है, समझ आई? तो ओके, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ से मैं एक कॉपी लूँ इसकी, ये मैंने इसकी एक कॉपी ली और इस स्ट्रोक को मैं कर रहा हूँ वाइट और इसको भी मैं वाइट कर देते हैं। ये भी मैंने वाइट कलर कर दिया। अब इनके स्ट्रोक्स थोड़े से बोल्ड कर दूँ। तो ये देखें, मुझे कुछ इस टाइप की शेप चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो एक इस तरफ भी इस तरह की शेप एक लेके आ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इनको उठाऊँगा और यहाँ पर लेके आया, यहाँ लेके आया। अभी मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसको कर दूँगा एक्सपेंड। यहाँ से ओके कर दूँगा, फिल और स्ट्रोक को दोनों को एक्सपेंड कर दूँगा। एक्सपेंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट ट्रिम करूँगा। ये मैंने ट्रिम किया और यहाँ से मैं गया मैजिक बैंड में, वाइट के ऊपर मैंने क्लिक किया, देन डिलीट। तो आप ये देखें, जो इसके स्ट्रोक थे वो डिलीट हो गए और मेरे पास कुछ इस टाइप की शेप आ गई। अगर आप इसको यूँ रखना चाहें और आप यूँ भी रख सकते हैं। ये देखें, एक तो आप ये देखें कि एक आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी। तो आप इसी को यूज़ करके, इसी मेथड को यूज़ करके आप अगर लोगो बनाना चाहें या आइकन बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइकन बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एलिप्स ले रहा हूँ, तो एलिप्स लिया, तो यहाँ पर मैंने एक शेप बनाई। अब एक और, देन वन मोर, और इसका साइज़ थोड़ा मैं डिक्रीज़ कर दूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पर रखूँ और इसको यहाँ पर रखूँ। इनका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। इनको मैंने यहाँ पर रखा। अब मैं इन सब के स्ट्रोक्स जो हैं वो ऑन कर दूँगा। अब थोड़ा कलर मैं इसको चेंज दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ये कलर कर देता हूँ और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। थोड़ा कम करूँगा, 5 पे रख दूँगा। और हाँ, ये बीच वाला जो कलर है इसको मैं थोड़ा चेंज कलर दूँगा। इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा लेमन येलो हम कलर कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड, यहाँ से ओके, देन आप गए ट्रिम में, ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद आपने क्या करना है, मैजिक बैंड, देन आप डिलीट कर दें। अब ये वाला कलर इसके साथ मिक्स हो रहा है, थोड़ा हम इसको डार्क कलर कर देंगे। तो थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो आप ये देखें, आपके पास एक आइकन बना है। अब इसको थोड़ा हम ग्रेडियंट में ले जाते हैं। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पर रखा, देन यहाँ से एक और इसकी कॉपी ली, इधर रखा, डबल क्लिक और थोड़ा सा डार्क कलर या आप कलर इसका चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से ये टोन लेगी। तो मैंने
ये टोन इसकी ऐड कर ली। अब यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लाइक मैं यहाँ से ग्रेडियंट लूँगा और इसको थोड़ा इस तरह का। तो देखें कितना इजीली मैंने आपको समझा दिया, गाइड कर दिया, हर एक चीज़ गाइड कर दी। आप इससे आइकन भी बना सकते हैं और लोगो भी बना सकते हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि पाथफाइंडर और शेप मोड्स कितने ही इजी हैं। आप इसको यूज़ करके आइकन्स भी बना सकते हैं और लोगो भी बना सकते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जितने भी हो सके आप लोग इसके ऊपर आइकन्स बनाएं। अगर मेरी ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं कर सकते तो आप फेसबुक पर वेक्टर ग्राफिक क्रिएशन के नाम से मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, और वेक्टर ग्राफिक पेज भी बना हुआ है तो आप मुझे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो चले ठीक है, फिर हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ अब हम मिलेंगे अपनी एक न्यू क्लास में, उसमें कुछ नया सीखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।